देखो स्वरूप कैसा है कि श्रद्धा ज्ञान चारित्र जो है उसमें सबसे पहले श्रद्धा बदलनी चाहिए, सबसे पहले मान्यता बदलनी चाहिए। सम्यक दर्शन है ना, पहला मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी। और मजेदार बात है, सम्यक दर्शन मान्यता का बदलना है। और मान्यता क्या है हमारी, हमारा इस तरफ ध्यान ही नहीं जाता। हमारे अंदर हमारी श्रद्धा क्या है, हमारी मान्यता क्या है, ये हमारा ध्यान ही नहीं जाता। हमारा ध्यान काय पे जाता है, हम जो धर्म के नाम पर आप मंदिर में आए तो आप क्या करना चाहते हैं, हमें अपनी श्रद्धा की चिंता नहीं है। जीवों की रक्षा करना नहीं समझ, व्रताधिक साधन करना, कसाय की मंदता करना, अच्छा आचरण पालना, किसी को दुख नहीं देना, नहीं समझा, किसी को तकलीफ नहीं देना, कसाय मंद रहना। हमारा पूरा लक्ष्य अपन गहराई से देखें, या स्वाध्याय करना, शास्त्रों को याद करना, सब तरह से अपेक्षा समझना, सारे नियोग पढ़ना, भगवान की कोई कमी न रह जाए, पूजा पाठ में कोई कमी न रह जाए, मंदिर बनाना, धर्मशाला बनाना, फिर ये शास्त्र घर घर भिजवा दें, ये प्रवचन घर घर करवा दें, लोगों को ये बात समझ में आ जाए। इसी टाइप के राग, इसी टाइप के विकल्पों में हम चले जाते हैं। और वो हमारी जो श्रद्धा है वो कर्तृत्व से पूरी की पूरी बनी रहती है और मिथ्या दृष्टि बनी रहती है। वो अंदर श्रद्धा में पूरा कर्तृत्व पसरा रहता है। और मैं जीवों को बचाता हूँ, मैं शुद्ध भोजन करता हूँ, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा भले ही भला किया, मैंने मंदिर में इतने काम किए, भाई साहब ये मंदिर बनवाने में मैंने अपना जीवन लगा दिया, मैंने इतने साधर्मियों का भोजन कराया, हमारे यहाँ कोई भी वृत्ति श्रावक हमने अपने ही भोजन कराया भाई साहब, लेकिन ये समाज वाले फिर भी हमारी कुछ नहीं करते। इन्हीं बातों में हमने इतना समय सार के करीब आकर भी, इतनी आत्मा की बात सुनकर भी हमारा जीवन कहाँ चला गया। जो हमारे अनंत भव गए ना भैया, वो ऐसे ही चले गए इन्हीं मूर्खताओं में। क्योंकि वो जो श्रद्धा है वो छुपी हुई है, वो आसानी से दिखती नहीं है। और ये जो ज्ञान है, ये जो तुम्हारी क्रिया है, ये जो तुम्हारा राग देश का परिणाम है, ये तुम्हारी हमारी पकड़ में आता है समझ में। मेरा अभिप्राय क्या चल रहा है, आप यहाँ जैसे प्रवचन में सुनने आए तो आपका ये तो रूप दिखाई दे रहा है कि आप यहाँ प्रवचन सुनने आए और आप मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आप प्रवचन सुन रहे हैं और आपको प्रवचन के माध्यम से ज्ञान हो रहा है और आपको अंदर अभी दुकान की याद आ रही है, आपको ये भी चल रहा है, समझ लो मेरी बात। लेकिन आचार्य कहते हैं इन सब में श्रद्धा नहीं पता है, इसको अपनी मान्यता नहीं पता कि मेरी मान्यता क्या है। देवेंद्र जी समझ में आ रहा, सम्यक दर्शन किस चीज का नाम है, अपनी मान्यता सुधर जाए, अपना अभिप्राय पलट जाए, सच्चा श्रद्धान हो जाए, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा हमें श्रद्धान हो जाए, इसका नाम सम्यक दर्शन है। तो अब वस्तु का स्वरूप क्या है, वस्तु का स्वरूप है कि कोई किसी को बचा नहीं सकता, कोई किसी को मार नहीं सकता। और हम रात दिन काहे की कोशिश कर रहे हैं भाई, जैनी हो तो मारने की तो करोगे नहीं, काहे की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की। बचाने की भी किसको, कौन से जीवों को, जो बेचारे तुमसे कमजोर हैं, जिनसे तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। चींटी मच्छर, समझ में आया कि नहीं आया, एक इंद्री दो इंद्री, वहाँ की जो बराबरी के हैं, जो अपने दुश्मन हैं, जो अपने मान को ठेस पहुँचाते हैं, जो अपना अपमान करते हैं, जो हमें नीचा दिखाते हैं, जिनके समान हम, जिनके साथ हमारा शत्रुवत व्यवहार है, उनके प्रति कैसी भावना है वे मर जाए तो तुम खुश होगे कि दुखी होगे, बोलो कि नहीं साहब ऐसी बात नहीं है, मरे तो एक बार, हम तो दुखी होंगे अंदर समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा। वो आचार्य कहते कि भाई ये जीव मिथ्या दृष्टि क्यों रहा अनंत काल से। देखो मिथ्या दृष्टि अंदर मान्यता का नाम है, और वो अपन अनंत काल से जो मिथ्या दृष्टि बने रहे उसका कारण ये है कि हम वहाँ तक पहुँचते ही नहीं। भाई बीमारी तक हम पहुँचे तो बीमारी का इलाज हो, बीमारी पता ही नहीं कि बीमारी है कहाँ। आया समझ में कि नहीं। हम तो जिस डॉक्टर के पास जाते हो मरहम पट्टी कर देता है हमारी,
जबकि वो घाव जो है वो अंदर से बन रहा है। समझ ना मेरी बात। और मरहम पट्टी कहाँ से हो रही? बस अब वही पट्टी कर ली और अपने हमारा तो इलाज हो गया जी, तो बहुत महंगा डॉक्टर है। अब वो बस ऊपर से वो घाव दिखना बंद हो गया, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो जो कहते हैं ऐसे ही। जो बाहर से क्रिया कांड ओढ़ लिया, बाहर से जाति बदल ली, व्यवहारियों से निश्चय वालों के यहाँ आ गए, मोक्षु बन गए, समझ में आया, ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन अंदर में मैं किसी का करता धरता नहीं हूँ, ये पुण्य पाप मेरे कार्य नहीं है, पर द्रव्य का मैं अच्छा बुरा नहीं कर सकता, कोई किसी को मार बचा नहीं सकता, ये मान्यता नहीं पलटी अपनी।